एक सिंपल सा सवाल है, इंडिया में इतने सारे स्टेट हैं, फिर भी धोलेरा गुजरात में ही क्यों बन रहा है? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। सच ये है कि गुजरात कोई नॉर्मल स्टेट नहीं है, ये इंडिया का इकोनॉमी गेटवे है। इंडिया में जो भी सामान आता है और इंडिया से बाहर जाता है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा गुजरात के पोर्ट से होकर गुजरता है। मुंद्रा और कंदला ये नॉर्मल पोर्ट्स नहीं है, ये इंडिया के ग्लोबल ट्रेड का एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। और इसी वजह से गुजरात का 40% कार्गो गुजरात के पोर्ट से हैंडल होता है। इंटरेस्टिंग चीज, इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का 20% गुजरात से आता है। मतलब 5 रुपए में से 1 रुपए गुजरात इंटरनेशनल मार्केट से कमाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रेड ही स्ट्रांग है, तो एक बात और सुन लीजिए। गुजरात अकेला इंडिया की जीडीपी में टोटल 8% का कंट्रीब्यूशन देता है। 28 स्टेट्स में से इकलौता गुजरात 8% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन नंबर से ही कोई स्टेट पावरफुल नहीं होता है, सिस्टम से होता है। गुजरात का सिस्टम देखिए, रोड रेडी है, इलेक्ट्रिसिटी स्टेबल है, पॉलिसीज क्लियर है और अप्रूवल फास्ट है। इसी वजह से यहां बिजनेस रुकता नहीं, ग्रो करता है। इसलिए आप देखेंगे कि इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल लोग टाटा, रिलायंस, अडानी, सुजुकी, उन सब ने गुजरात को चुना, क्योंकि यहां पर उन्हें मिलता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एक और पावरफुल लॉजिक समझो, गवर्नमेंट कभी भी कहीं पर भी रैंडम प्रोजेक्ट्स नहीं लेकर आती है। वो वहीं पर प्रोजेक्ट लेकर आती है जहां पर ऑलरेडी फाउंडेशन स्ट्रांग हो। और गुजरात ऑलरेडी इंडिया का ट्रेड हब है, इंडस्ट्रियल हब है, एक्सपोर्ट हब है। इसलिए यहां पर प्लान हो रहा है इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे एम्बिशियस स्मार्ट सिटी, धोलेरा स्मार्ट सिटी। फॉर कंप्लीट गाइडेंस एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन धोलेरा स्मार्ट सिटी, make a clear call with Clear Path Realty or comment Dholera for more information.